हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है रंग। आइए सुनते हैं कहानी। नहीं नहीं, मुझे होली नहीं खेलनी है। मेरे ऊपर रंग मत लगाना। विशाखा पर जब उसके देवर अमित ने रंग डालना चाहा तो वो चिल्लाकर बोली, ये कैसे बात कर रही हो बहू तुम्हारी ये तो पहली होली है ससुराल में, और फिर देवर का तो हक होता है अपनी भाभी को रंग लगाने का। विशाखा की सास सावित्री जी थोड़े रोष से बोली, हाँ विशाखा, ये तो रंगों और खुशियों का त्योहार है। तुम खुशी खुशी से मनाओ, क्यों गुस्सा दिखा रही हो। आज तो छोटी होली है, कल तो कितने लोग आएंगे तुम्हें रंग लगाने, तब क्या करोगी तुम। विशाखा के पति अजय ने उसे समझाया, नहीं, मुझे नहीं खेलनी मतलब नहीं खेलनी, और मेरी मर्जी की बात है, इसके खिलाफ कोई मुझे रंग नहीं लगा सकता। विशाखा ने गुस्से में कहा और अपने कमरे में चली गई। अमित रंगों भरे हाथ धोने चला गया। वो भाभी के साथ होली खेलने का उत्साह जो मर गया था। इधर सावित्री जी बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। अजय को विशाखा का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था, जबकि विशाखा एक समझदार पत्नी, जिम्मेदार बहू है और अपने देवर को भी भाई सा प्यार देती है। अजय एक मनोचिकित्सक है। उसे विशाखा का गुस्सा सामान्य नहीं लगा, इसीलिए वो मामले की तह तक जाने के लिए विशाखा के पीछे पीछे अपने कमरे में आया। देखो अजय, मैंने बोला है ना, मुझे होली नहीं खेलनी, बात ख़त्म। अजय को आया देख विशाखा बोली, ठीक है, मत खेलो, मैं कौन सा तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, पर तुम्हारा पति होने के नाते ये जानना तो मेरा हक है ना कि तुम रंगों से इतनी नफरत क्यों करती हो। क्या पता इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अजय उसके पास बैठते हुए बोला, बस मुझे रंग नहीं पसंद है और कोई बात नहीं है। विशाखा अजय से नज़रें चुराती हुई बोली, विशाखा मेरी तरफ देखो ज़रा, क्या बात है, मुझे बताओ। एक पति के नाते ना सही, एक दोस्त, एक डॉक्टर के नाते ही सही। अजय उससे बोला। अजय की आंखों में जाने विशाखा को क्या नज़र आया कि वो अजय से लिपट कर रोने लगी। अजय ने उसे रोने दिया और उसकी पीठ सहलाता रहा। अजय, तुम्हें पता है, पहले मुझे होली बहुत पसंद हुआ करती थी, पर जब मैं कॉलेज में थी तब मोहल्ले के कुछ बदमाश लड़कों ने होली के दिन रंगों में कुछ मिलाकर मेरे चेहरे पर लगाया, जिससे मेरा चेहरा जलने लगा और मैं बहुत तड़पी। ठंडा पानी, बर्फ़ सब लगाया, पर कुछ आराम नहीं हुआ। मैं सारी रात तड़पती रही। अगले दिन डॉक्टर को दिखाया, तब उसने बताया कि रंग में खतरनाक केमिकल मिले हुए थे, जिससे आँखों की रोशनी तक जा सकती थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, तब जाकर महीने भर में मेरा चेहरा ठीक हो पाया, पर तब से मैंने खुद को इन होली के रंगों से बिल्कुल दूर कर लिया है और कसम खाई थी कभी होली भी नहीं खेलूँगी। अजय के गले लगे हुए विशाखा ने सुबकते हुए कहा, विशाखा, कुछ मनचले लड़कों की गलती की सज़ा तुम खुद को और अपने अपनों को तो नहीं दे सकती ना। आज अमित का कितना मन था तुम्हें रंग लगाने का और तुमने उसे झिड़क दिया। अजय बोला, मुझे खुद इस बात का अफसोस है कि मैंने अमित से ऐसे बात की, पर रंग देखते ही मुझे वही वाक़या याद आ जाता है। मायके में तो कमरा बंद किए बैठी रहती थी, पर ससुराल में त्योहार के दिन ये तो संभव नहीं। पर रंग देखते ही मैं गुस्से से पागल हो जाती हूँ। विशाखा दुखी होते हुए बोली। अजय प्यार से बहुत देर तक विशाखा को समझाता रहा, या ये कहो कि उसकी काउंसलिंग करता रहा। चलो विशाखा, अभी सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। घड़ी देखते हुए अचानक अजय बोला, और दोनों लेट गए। थोड़ी देर बाद अजय तो सो गया, पर विशाखा अजय की बातों को सोचती रही। अगले दिन समय से उठकर विशाखा रसोई में पकवान बनाने में जुट गई। सबने नाश्ता किया और बाहर आ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई रिश्तेदार या दोस्त आकर विशाखा को रंग लगाए। अमित एक तरफ उदास बैठा था, क्योंकि उसके सभी दोस्त भाभियों के साथ होली खेलते हैं, और एक वो है कि उसकी भाभी को रंगों से ही नफरत है। बुरा न मानो, होली है। तभी अमित के पीछे से किसी ने उसके गाल पर रंग लगाया और बोला। जैसे ही अमित ने पलटकर सामने वाले को रंग लगाना चाहा, सामने विशाखा को देखा तो अपने हाथ रोक लिए। हाथ क्यों रोक लिए अमित? अपनी भाभी को रंग नहीं लगाओगे? विशाखा ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा।
अमित हैरानी से विशाखा को देख रहा था। पास ही खड़ा अजय मुस्कुरा दिया। रात का उसका समझाना रंग लाया और विशाखा का रंगों से डर खत्म हो गया था। देख क्या रहा है अमित, भाभी के साथ पहली होली है, जमकर खेल, अजय बोला। पर अमित की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी रंग लगाने की। अपनी भाभी को माफ़ नहीं करोगे अमित? विशाखा ने अमित से हाथ कानों पर लगाकर बोला। अरे भाभी प्लीज़, माफ़ी मत मांगिए, बोलकर अमित ने विशाखा को रंग लगाया और उसके पैर छू लिए। विशाखा के माफ़ी मांगने पर सावित्री जी के मन से भी कल की बात की खटास मिट गई और फिर सबने जी भरकर होली खेली। आज होली के रंगों में विशाखा के मन से अतीत की कड़वी यादें मिट गई थी। असल में अजय के रात में समझाने पर विशाखा ने सोचा, अतीत को याद करके ज़िंदगी बेरंग करने से अच्छा है ज़िंदगी में फिर से रंग भरे जाएं। आज उसकी ज़िंदगी में अतीत की दुखद याद में ससुराल की पहली होली की सुखद यादें जुड़ गई थी। दोस्तों, कुछ लोग होली के बहाने घटिया केमिकल मिले रंग लगाकर खुद तो मज़े लेते हैं, पर ये किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये लोग सोचते नहीं हैं इसका दूसरों की ज़िंदगी पर कितना बुरा असर हो सकता है और उन्हें कितनी तकलीफ़ भी पहुंच सकती है, इसका भी ध्यान नहीं रखते। साथ ही अगर किसी के साथ ऐसा दुखद हादसा हो गया हो तो उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि खुद को एक कोने में छुपा लेना चाहिए। आखिर होली का त्यौहार तो खुशियों का ही त्यौहार होता है और खुशियाँ बांटने का त्यौहार खुशी से ही मनाना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।